वेरी इजी थियरी, नाम से ही पता चलता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो पार्टिकल का कौन सा स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब क्या है इक्विलिब्रियम? इन द सेंस इक्वल। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। इक्वल क्या? इक्वल फोर्स। तो कहां फोर्स इक्वल? मतलब जैसे कि कोई बोले कि ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या? इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा ना वो क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो वो तो मूव कर रहा होता। हम बोल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम केस में है। मतलब क्या कि जितना फोर्स ऐसे लग रहा है उतना ही फोर्स ऑपोजिट में लगेगा, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा। फैन ऑफ कर दो ना, ऐसा हो ये टेम्परेचर दोनों कर दिया। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, सो हम इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं। मतलब क्या? सपोज इन एक्स डायरेक्शन, ओके, सारे के सारे जो फोर्सेस होंगे उनका सम अगर हम करें तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। अगर वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स है उसका अगर सम करें तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन कंसिडरिंग कि प्लस वाई वाले प्लस एफ लिखने हैं और माइनस वाई वाले माइनस एफ लिखने हैं तभी तो जीरो होगा। ओके, कि भाई अभी ये 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है, तो मैंने बोला कि वाई वाले सबका सम करो, तो तुम 5 + 5 करोगे तो जीरो कहां से आएगा? लेकिन ये प्लस है, ये प्लस वाई में है तो ये +5 और ये -5, वैसे करेंगे तब जीरो आएगा। डन? ओके चलो, तो वेरी इजी कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। बस मतलब इतना ही बोलना था, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में ये आया था। फर्स्ट लॉ था क्या? एफ नेट इज जीरो, वही फर्स्ट लॉ। दो केस बनते थे, कौन कौन से? जब वो यूनिफॉर्म और रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी ही नहीं होगी और चेंज इन दी वेलोसिटी भी नहीं होगी, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो m × a मतलब फोर्स भी नहीं है, तो मतलब वो रेस्ट में है। तो एफ नेट जीरो जो रेस्ट पे। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब a = v - u / t। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, तो v = u है तो वो तो ऊपर 0/t, तो क्या होगा? जीरो। तो उस केस में भी f = ma एंड अगेन m × 0 = 0। तो f नेट अगर जीरो हो तो दो केस बनते हैं, एक या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी। यही दो केस होते हैं। अच्छा चलो, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स। अगर एक पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक पार्टिकल के ऊपर, एक पार्टिकल है उसके ऊपर ओनली 2 फोर्स लग रहे हैं, ओनली 2। ओके, और हमने देखा था फोर्सेस कपल में होंगे। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोलूं सर एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है, तो ये तो 4 हो जाएंगे। ओके, ये तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाँ, कौन सा स्टैंडर्ड? शर्म कर जो हमें मालूम हमें को ये होता है वाला ये देखिए, कर ले भाई, शर्म कर ले। ये तरह की